आप देख रहे हैं MSP न्यूज़, आवाज़ बहुजनों की। नमस्ते। भारत के प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी, इंदिरा जी के बाद इस देश में यदि प्रधानमंत्री के तौर पे सबसे ज़्यादा लोकप्रियता यदि किसी को मिली तो वो आपको मिली। लोकप्रियता का आलम ये था कि आपने इस देश से जब जो मांगा वो सहस्र इस देश ने आपको दिया। जब आपने सिंहासन चाहा आपको सिंहासन मिला, जब आपको सम्मान चाहिए था आपको सम्मान दिया, जब आपको किसी सहयोग की आवश्यकता पड़ी तो आपको वो सहयोग भी दिया। आपको जब बतौर प्रधानमंत्री पहली बार चुना गया, लोगों का ऐसा विश्वास था उन्होंने एक जादूगर को चुना है जो रातों रात आएगा, जादू की छड़ी घुमाएगा और देश की हर समस्या से उन्हें निजात दिला देगा। लेकिन मैं ऐसे मंदबुद्धि क्रांतिवीरों से एक श्रेणी ऊपर का बुद्धिमान था। मुझे लगता था कि हर व्यक्ति को समय देना चाहिए। मैंने आपको वो समय दिया। लगभग 4 वर्ष हम आपकी आलोचनाओं से परे रहे। इस दौरान हमें भक्त होने का, अंधभक्त होने का, पता नहीं कैसे कैसे व्यंगों का सामना करना पड़ा, लेकिन आपके लिए हम सब कुछ झेलते रहे। हम जहां आपको जब आपने जो चाहा वो देते रहे, लेकिन आप युवाओं से लगातार छीनते रहे। कभी उनका सम्मान, कभी उनका स्वाभिमान, कभी उनकी नियुक्तियां, कभी उनकी भर्तियां, कभी उनकी परीक्षा की तिथि। लेकिन हमने फिर भी आह नहीं की। पहली बार हमारे ज्ञान चक्षु तब खुले जब आपने कहा कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। हम तो पकौड़ा तलने की तैयारी में लग गए थे, लेकिन ये क्या, तभी आपने अपने अभिन्न मित्र अमित शाह के बेटे जय शाह को BCCI का सेक्रेटरी बना दिया। तो हमें लगा ये भी कोई बात है, हम पकौड़ा तलें तो रोजगार है और इन्हें BCCI का चेयरमैन बनाया जाएगा, सचिव बनाया जाएगा। थोड़े से ज्ञान चक्षु यहाँ से खुले। उसके बाद कोरोना में तो ज्ञान चक्षु खुलने की बाढ़ सी आ गई। आप सत्ताएं बनाते बिगाड़ते रहे, लेकिन SSC, रेलवे, NTPC, न इनकी नियुक्तियां हो सकी, न इनकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकी। ये ज्ञान चक्षु उस दिन सबसे ज़्यादा खुले जब सरकार का ये आदेश आया कि 1 जुलाई 2020 के बाद अब कोई भी भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी। लेकिन 1 जुलाई 2020 के बाद बिहार में चुनाव भी होगा, बंगाल में चुनाव भी होगा। मतलब इस देश में सिर्फ राजनीति होगी, रोजगार नहीं होगा। आप पर ये जो हम विश्वास करते रहे, हमारे ज्ञान चक्षु तो खुल गए हैं, लेकिन ऐसी कोशिश मत करिए, हमें इतना मत कुरेदिए कि हमारा त्रिनेत्र खुल जाए। और युवाओं का जिस दिन त्रिनेत्र खुला उस दिन सड़कों पर तांडव होगा। आपको पता है, आपने बेरोजगार युवाओं को बहुत नोचा है, उनकी मानवता और इंसानियत को बहुत नोचा है। उसके बावजूद आज भी हमें थोड़ी सी इंसानियत जिंदा है। हम आपको आपके जन्म दिवस पर ढेरों शुभकामनाएं देते हैं, आपकी दीर्घायु होने की कामना करते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में भी मनाएं। आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि इस देश का जो युवा है वो पेट से भूखा है, परिवार से तिरस्कृत है और समाज से बहिष्कृत है। आपने हमारे सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। कुछ दिनों बाद शायद सारे युवा आत्महत्या की दहलीज पर खड़े हो जाए। इस देश ने आपको बहुत यश दिया है, मैं बद्दुआ किसी को नहीं देता, लेकिन आप विश्वास रखिए, जितना यश आपने इस देश से लिया है, यदि आपने जल्द बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया तो उतना ही अपयश आप झेलेंगे। ये बात प्रधानमंत्री जी ध्यान रखिए।